नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और इसमें आज बात अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचते तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि उनके पास एक मौका है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। इस बीच ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। इससे पहले ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को सीधी बातचीत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, इसके क्या मायने हैं? इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे के सवाल आपके सामने रखेंगे, जवाब भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। सर्वे का रुख सबसे पहले, सर्वे का पहला सवाल, न्यूक्लियर डील पर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा समझौता करे वरना तो फिर बमबारी होगी। इसमें क्या ट्रंप हमला करेंगे? 39% लोगों का कहना है कि हाँ, ट्रंप जो है हो सकता है हमला कर दें। वहीं 54% लोग कह रहे हैं कि क्या सिर्फ धमकी है ये। 7% लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से धमकी दी गई। दूसरा सवाल है, ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसमें जनता की राय है, 29% लोगों का कहना है कि ईरान अमेरिका से नहीं डरता है। 62% लोगों का कहना है कि ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। 9% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का रुख करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे ईरान और अमेरिका टैरिफ को लेकर। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का रुख देखा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी एक बड़ी धमकी दे दी गई है समझौते के लिए। अब इसमें क्या ईरान का रुख रहता है? समझौता नहीं होता है, ईरान नहीं झुकता है, तो अमेरिका क्या कदम उठा सकता है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर भी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सहगल सर, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगी। अब देख सकते हैं अमेरिका ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है, धमकी दे दी है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि कड़े शब्दों में तो अमेरिका ने कह ही दिया है, डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं उनके शब्द बहुत कड़े हो गए हैं दूसरे देशों के लिए। ऐसे में ईरान जो है वो पूरी तरीके से टारगेट पर है। क्या करेगा ईरान? मिसाइलें तो तान ली गई हैं, लेकिन क्या इनको दाग पाने का दम रहेगा क्या? कि नॉटविथस्टैंडिंग हम किसी प्रकार से अमेरिका के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने कहा हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी या तो ओमान के माध्यम से, या कतर के माध्यम से, या रशिया के माध्यम से। लेकिन वो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान नहीं चाहता वहाँ के लोग किसी प्रकार के सैंक्शन लगे। सैंक्शन से उनकी जो इन्फ्लेशन है वो 35% है। उनका जो रियाल है, करेंसी है, 1 मिलियन रियाल इज इक्वल टू $1। सो मतलब, और वहाँ बड़ी जबरदस्त बेरोजगारी है। लोग जो है अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शन से घबरा रहे हैं, ना कि उसकी चेतावनी से। अगर वो मिलिट्री अटैक करता है डोनाल्ड ट्रंप, तो वास्तव में पूरे देश को यूनिफाई कर देंगे अमेरिका के खिलाफ। और जहाँ तक उनकी आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, हर प्रकार से तैयार है। अमेरिका की केवल और केवल धमकी है, लेकिन धमकी के पीछे वो एक सबसे शक्ति भी दिखा रहे हैं। उन्होंने एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ मूव कर दिया है, और सेकेंडली उन्होंने दियागो गार्सिया में 7 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं, जिससे जबरदस्त प्रेशर है और जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मेरे मुताबिक ये केवल और केवल धमकी है, इसके पीछे दम नहीं है। ठीक है सर, आप मान रहे हैं कि केवल एक धमकी है, इसके पीछे कोई दम नहीं है। बंसल सर, क्या आप भी इसको ऐसे ही मानते हैं कि सिर्फ एक धमकी है, कोई दम इसके पीछे नहीं है? और जिस तरीके से अमेरिका ने ये बातें तो कह दी है, धमकी तो दे दी है, ईरान ने भी वहाँ पर अकड़ जो है वो दिखा दी है, क्या असर आपको नजर आता है आने वाले वक्त में? देखिए, गुड इवनिंग पिंकी जी। ये जो है अभी निगोशिएशन की बात हो सकता है इनडायरेक्ट तरीके से हो जाए और ये कोई बात बन जाए, आगे बढ़ने की चांसेस हैं। अगर चांस नहीं है तो जो लगता है अमेरिका पूरी तरह से डिटरमाइंड है दैट न्यूक्लियर वेपन जो है उनको नहीं बनाने देंगे ईरान को, और उसमें बैकिंग है इजराइल की भी। इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता, और इजराइल की और अमेरिका की बहुत क्लोज इस समय ट्रम्प साहब के टाइम में अभी बहुत जो सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर ईरान को 2 महीने का टाइम दिया गया है, अगर वो नहीं मानते तो अमेरिका इसके ऊपर अटैक कर देगा,
जैसे कि पहले जो है, पहले भी जब ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं थे उस समय भी अमेरिका ने ये ट्रम्प ने ये कहा था कि इजराइल को उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक कर देना चाहिए। हम्म। लेकिन अब तो होना जरूरी है। जो ये मिसाइल के दिखाते हैं इनके सिटी वगैरह, तो पहले तो उनको ध्वस्त करेंगे। ये जो 2-3 सिटी दिखाते हैं ईरान के कि हाँ अंडरग्राउंड मिसाइल्स है, उसको ध्वस्त करने के बाद में न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त करेंगे। जैसे कि जनरल सहगल साहब ने भी बताया है, B2 बॉम्बर पहुंच चुके हैं, स्टील बॉम्बर हैं, वेरी पावरफुल बॉम्बर्स हैं। हम्म। और आप ये देखिए कि अ, जो नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ था, वो 60 फीट नीचे बंकर में था, उसको भी मार दिया गया। तो इनके पास बहुत पावरफुल, अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम है। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने इस बात को कह दिया है और ईरान नहीं मानता है तो बॉम्बिंग जरूर करेंगे। और इसराइल उनको इसका पूरा सपोर्ट देगा। और उसके लिए और कुछ उकसावे वाली कार्रवाई भी इसराइल की तरफ से हो सकती है कि हाँ बॉम्बिंग किया जाए। तो दोनों हम्म। मिलकर बॉम्ब करेंगे। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने अक्टूबर के महीने में इसराइल के ऊपर अटैक किए थे। इनके 2 बार अटैक हुए, कोई खास सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया बीच में। और ये भले ही मिसाइल की संख्या कितनी भी हो, पर जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका की कैपेबिलिटी और जो टेक्नोलॉजी और इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है। और जहां तक ईरान से डियागो गार्सिया का डिस्टेंस है, वो करीब 4000 किलोमीटर है। जबकि इतनी लंबी मार नहीं है इसराइल की, जो ईरान के मिसाइल्स की। और पहले ये हुती को खत्म कर रहे हैं। तो ये या तो ईरान जो है किसी तीसरे देश के साथ में डील को मानेगा। अगर डील को नहीं मानता है तो बॉम्बिंग जरूर होगी। इस बार जो है अमेरिका रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सिर्फ इसको, यूरेनियम को 60% रिच किया है। और अमेरिका जो इसको, ईरान को परमिसिबल था 3.67% अनरिच करने के लिए, उन्होंने 60% कर लिया। और इनको सिर्फ 3000 kg यूरेनियम का स्टॉक पाइल करने का था, लेकिन उन्होंने करीब 50,000 से किलो से भी ज्यादा कर लिया है। तो हम्म। ऐसी स्थिति में अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो फिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। तो अभी तो सिर्फ ये एनरिच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वेपन नहीं बनाया है, डिलीवरी वेपन के। इनको डिलीवरी कैसे करनी है न्यूक्लियर बॉम्ब को, तो हम्म। अगर वो बना लिए तो बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये राइट टाइम है, इसराइल और अमेरिका मिलकर के जरूर एक कोई एक्शन लेंगे जिससे कि इनका जो ये प्रोग्राम है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। और इसमें ईरान जो है वो बिल्कुल अपने आप को बर्बाद कर लेगा। इन्होंने अपने जितने प्रॉक्सीज थे, चाहे हुती ले लीजिए, हिजबुल्ला ले लीजिए, और अब अभी जो है हुती को यमन में जिस तरह से मारा जा रहा है और हमास को खत्म किया है, तो अल्टीमेटली ये अपने आप को भी बहुत डिस्ट्रक्ट करा लेंगे। लेकिन एक वो जो जिद बनी हुई है कि हमको पहले भी, आप ये देखिए कि जब कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने, तो इन्होंने वो लाल झंडा फहराया था